शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से बच्चे आ गए थोड़े थोड़े और बाकी लोग बाद में ऐड हो जाएंगे। बाकी चैनल पर मैं देख रहा हूँ आजकल बिल्कुल लोग आते हैं, चिपक जाते हैं और देर तक पढ़ा के जाते हैं। मेहनती लोग हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसी हिसाब से उनके मतलब लोग भी कमिटेड है, कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है। यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, शुरू किया जाए। ईवीएस है बेटा आज के सेशन में, सीडीपी है और मैथ है। ठीक है, ढेर सारा सेक्शन कवर किया है और उसके बाद मैं क्या करूँगा, 35 क्वेश्चन तो ये है, तो ये तो निपटा लेंगे। इसके बाद ना जो हेलो अदिति, हेलो गुड इवनिंग, हेलो अदिति। उसके बाद क्या करेंगे कि जो उस दिन का हम लोग का सेशन था ना, जो 40 क्वेश्चन थे, गड़बड़ हो गया था, प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाया था, तो उसके 10 क्वेश्चन तो ईवीएस के मैंने इधर ले लिए और बाकी के 30 क्वेश्चन ना मैं फिर से करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था उस दिन कि किस तरीके से है, तो बस एक खाना पूर्ति टाइप में हो गया था वो काम। लेकिन उसको अच्छे से आज हम लोग कोशिश करेंगे करने की। चलो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो, हाँ मैं भी देख रही थी कि किसका क्लास पर क्विट करें, यहाँ आ गई। एक टाइम पे असल में क्या सिस्टम है ना बेटा, कि बहुत ढेर सारे लोग पढ़ा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दैट मैं वो काम कर रहा हूँ तो मैं दूसरों को बोलने लगूँ कि नहीं बाकी अच्छे नहीं है, मैं अच्छा हूँ। या क्योंकि ये देखो, मेरा तो सीटेट से रिलेटेड बहुत नया एक्सपीरियंस है। ठीक है, स्टिल तो कुछ ना कुछ मेरा अप्रोच में ना आपको कुछ ना कुछ मतलब मेरे हिसाब से न्यूनेस रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है ना, जनरली लोग जो सीटेट का पढ़ा रहे हैं ना, उनका एक्सपोजर जो है एजुकेशन फील्ड को लेके अच्छा हो सकता है। ठीक है, बट जो मेरा एक्सपोजर है वो बहुत ही ब्रॉड है, तो मैं कुछ ना कुछ नया आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये एक डिफरेंस है, हर इंसान का डिफरेंट अप्रोच होती है ना, हर इंसान की डिफरेंट अप्रोच होती है। मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग रहती है क्वेश्चंस को लेके। आई एम श्योर लाइक किसी की यूपीएससी वाली बैकग्राउंड नहीं है, कई मेंस लिखे हैं बेटा, कई क्वेश्चन पूरा ज़िंदगी बीती इस तरीके के क्वेश्चन को एड्रेस करने में, और सीटेट के फील्ड में सीडीपी को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, भाग्य में लिखा था कि आप लोग के बीच में आना है, तो बस आपके बीच में है, सेवा में आपके। ठीक है, 1 का ए देखो आंसर, मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ, आंसर आ भी गया। देखते हैं, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम कीमती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड बी स्ट्रेस्ड मोर फॉर मेंटली अंडरडेवलप्ड। वो बच्चे जो अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, उनमें किस तरीके की स्किल्स को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए कि ताकि वो ग्रो करें। ठीक है, न्यूमेरिकल स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो, ठीक है, उसके अंदर क्या है ना, एडेप्टेशन। बेटा नहीं अदिति, 1 का ए नहीं होगा बेटा। ठीक है, लाइफ स्किल तो ना, लाइफ स्किल क्यों नहीं होगा ये समझ लो आप, आपका 1 ए है ना, लाइफ स्किल क्यों नहीं होगा, क्योंकि चाहे लाइफ स्किल वो स्किल है, फॉर एग्जांपल खाना बनाना, मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ठीक है, पेंटिंग कर लेना, ठीक है, या स्विमिंग कर लेना। स्विमिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्किल्स आर लाइफ स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आर लाइफ स्किल। उसको क्या एडेप्टेशन चाहिए, आप अडेप्ट कर सको। आपका शरीर लायक नहीं है इस चीज के कि आप इस दुनिया में इस तरीके से आसानी से जियो, लेकिन आप अडेप्ट करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन आप अडेप्टेशन सीखो। जैसे मान लो कोई इंसान है ना, वो विजुअली आधा आधा देख पाता है, चैलेंज था है हल्का सा, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं बेटा, 1 का सी नहीं है, एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अंडर डेवलप्ड हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको समाज के हिसाब से ना चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा। समझो आप, कम्युनिकेशन स्किल नहीं, कम्युनिकेशन इज अ कॉमन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इज अ कॉमन स्किल, वी शुड नो एवरीवन शुड नो कम्युनिकेशन स्किल, एवरीवन शुड नो लाइफ स्किल। लेकिन जहां पे एडेप्टेशन की स्किल की बात आती है ना, कि जो अंडर डेवलप्ड बच्चा है ना, वो एडेप्टेशन सीखे। उसका कान बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो अपनी स्किल्स को ऐसे अडेप्ट करे कि वो वीडियो देख के समझ जाए चीजों को। आप समझो इस चीज को, होपफुली समझ में थोड़ा आया होगा। आगे चलते हैं। A learner whose IQ is normally called mentally retarded. फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ अकल की बात नहीं है।
ज़्यादा कुछ अकल की बात नहीं है, बेसिक्स है, बेसिक्स है। आया नहीं बेटा आंसर? कितना आईक्यू मिनिमम होना चाहिए कि आदमी, कितना आईक्यू होना चाहिए कि आदमी सेन कहलाए? हेलो अशरफ, क्या हाल है? क्या हाल है अशरफ जी के? आपका इंतजार हो रहा था। आइए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन निकल गया, 2 का ए, हाँ ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है सर। नहीं नहीं, 2 का ए है, 2 का ए, 2 का ए। 70 से कम अगर आपका आईक्यू है तो मामला गड़बड़ है, आपको नूर मंजिल की जरूरत है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ ए, ठीक है ठीक है। रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड मतलब कि रिटायर हो गया है, दिमागी रूप से रिटायर हो गया है। रिटायर का मतलब क्या? छुट्टी मिल गई है। मेंटली रिटार्डेड का मतलब रिटायर हो गया। रिटायरमेंट कब होता है? जब जिसको छुट्टी मिल जाती है, यानी दिमागी रूप से वो रिटायर हो गया है, उसको रिटायर कहते हैं। रिगार्डेड नहीं, रिटायर्ड, रिटायर्ड है बेटा, मेंटली रिगार्डेड नहीं, रिटायर्ड। मल्टीपल पेडागोगिक टेक्निक एसोसिएटेड assorted learning material, multiple assessment techniques, and varying the complexity and the nature of the complexity and the nature of the content are associated with which of the following? देखिए हर जगह पे क्या क्या वर्ड आ रहा है, जो क्या क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है? मल्टीपल। यहां पे क्या है? मल्टीपल, ठीक है। यहां पे क्या है? वेरिंग यानी विभिन्न, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिए। इस तरफ में भी विविध शैक्षिक तकनीकें, मिश्रित यानी मल्टीपल। कोई एक तरीके की बात नहीं हो रही है, कई तरीकों की बात हो रही है। हाँ यूनिवर्सल नहीं बेटा, यूनिवर्सल क्या कर रहे हो आप? पेपर कब है, कैसे कर रहे हो? ऐसा तो नहीं करो। देखो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग तो कुछ है ही नहीं, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग तो कुछ है ही नहीं बेटा। आप कैसे करो? देखो हाँ हाँ बी होगा, नहीं नहीं रिमीडियल नहीं, आपका भी गलत है। अरे क्या कर रहे हो, गड़बड़ है। दोनों धुरंधर जो है हमारे, कितने तो धुरंधर हैं लेकिन जितने भी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। देखो देखो यूनिवर्सल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देयर इज नो यूनिवर्सल मेथड ऑफ लर्निंग, देयर इज नो यूनिवर्सल मेथड ऑफ टीचिंग, देयर इज नो यूनिवर्सल मेथड ऑफ टॉकिंग, देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल थ्योरी। कोई भगवान को लेके भी कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, सिंगल यूनिवर्सल थ्योरी तो है ही नहीं बेटा कोई, ठीक है। कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, यूनिवर्सल डिजाइन तो बनी ही नहीं है कोई, क्योंकि वही होती तो बस वही एक सूत्र के हिसाब से आपको पढ़ा दिया गया होता और सब लोग वही पढ़ लेते और सबका वहीं पे भला हो गया होता, ठीक है। यूनिवर्सल है नहीं बेटा। ये होगा डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड विभेदित निर्देशन। डिफरेंट है, अलग अलग है। आप देखो ना, डिफरेंट यानी अलग अलग, मल्टीपल यानी कई, मल्टीपल यानी कई यानी अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तभी तो कई बन रहे हैं। वेरिंग यानी अलग अलग। आप समझो ना क्वेश्चन को क्या कह रहा है। हाँ सी है सर, सी है, सी होगा, समझो आप इस चीज को। डिफरेंशिएटेड की बात हो रही है, हाँ सी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर? गिफ्टेड लर्नर वही आइंस्टीन टाइप तेज जो सीखते हैं, ठीक है। या वो जो है ना, कोई मिल गया मैं जादू के आशीर्वाद के बाद से वो ऋतिक रोशन बन गया था, गिफ्टेड लर्नर, एक लाइन में सब सीख जाता था ना, वो वाला लर्नर। दोस्त लर्नर आर गिफ्टेड लर्नर।
क्या क्या क्वेश्चन है? दे मेक एवरी वन एल्स स्मार्टर, वो दूसरों को स्मार्ट बनाते हैं। क्या? दे ऑलवेज लीड अदर्स एंड एज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लासरूम। दे मे अचीव लोअर ग्रेड, दे मे अचीव लोअर ग्रेड। अरे एक्स्ट्रा स्मार्ट है तो लो ग्रेड कैसे मिलेगा इसको? दे इंपॉर्टेंस इज प्राइमरी ड्यू टू देयर ब्रेन पावर। नहीं भाई, सिर्फ जो लर्नर, जो तेज बच्चा है ना, वो हर जगह इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ब्रेन थिंग, इट्स अबाउट द ओवरऑल ऑरा, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। नहीं बेटा, सिर्फ इसका नहीं है। दे ऑलवेज लीड अदर, जो तेज बच्चा रहता है क्लास का, वो बोलता है ना कि सर आपने कल टेस्ट के लिए बोला था, भूल गए, टेस्ट ले लो, मैं पढ़ के आया हूँ। हाँ, बी होगा, बी। कुशवाहा जी का सही है। वन टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट बिट्स फॉर TRT, जो भी। हाँ, हाय, बहुत लंबा सा नाम है आपका, जो भी है, ठीक है। हेलो, ये होगा बेटा। ब्रेन पावर की बात नहीं है सिर्फ, अगर आपका आप जो इंसान ब्रेन में इंपॉर्टेंट है, जो गिफ्टेड लर्नर है ना, वो सिर्फ ब्रेन में अच्छा नहीं होगा, वो कई बार जो है सिंगिंग में भी अच्छा होगा, डांस में भी अच्छा होगा। आप कभी IIT जाइए, एम्स जाइए, ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में लगता है कि उनको सिर्फ मैथ और फिजिक्स आता है, लेकिन क्या डांस आता है उनको, क्या पेंटिंग करते हैं ना। जब आप ऐसे ऐसे जगहों पे जाएंगे। 4 का 2, हाँ टीना जी, बिल्कुल टीना जी का सही है, 4 का 2 होगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following would encourage the least a student who want to become the highly creative theatrical artist? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसको लीस्ट मोटिवेट करेगा, सबसे कम मोटिवेट करेगा? प्रियंका जी को नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई आदमी है या कोई बच्चा है, वो थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो उसमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन जो है उसको मोटिवेट करता है और एक ऑप्शन कम मोटिवेट करता है, बाकी 3 ज्यादा मोटिवेट करते हैं। कौन सा वो ऑप्शन होगा? ट्राई टू विन स्टेट लेवल कंपटीशन, डेवलप एम्पैथेटिक, एमिकेबल एंड सपोर्टिव रिलेशन, डिवोट योर टाइम टू दोज थिएटर स्किल दैट यू फाइंड मोस्ट इंजॉयबल, रीड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट। क्या होगा? आंसर नहीं आया, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। रीड परफॉर्मेंस के बारे में, जो अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, ये तो मोटिवेट करेगा ही उसको, क्योंकि वो थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है। डिवोट योर टाइम टू दो थिएटिकल स्किल दैट यू फाइंड मोस्ट इंजॉयबल, वो जो स्किल्स हैं जो इसमें वो इंजॉय कर रहा है, वो उसको और डिवोट करेगा, टाइम देगा। डेवलप एम्पैथेटिक, एमिकेबल, एमिकेबल मतलब अच्छा, बढ़िया जो होता है, एमिकेबल, जैसे कि एनवायरमेंट इज एमिकेबल, ठीक है। 5 का डी नहीं होगा बेटा, 5 का 1 होगा। अदिति, आपका तैयारी, 5 का डी कैसे कर रहे हो आप लोग? 5 का 1 होगा, 1 होगा बेटा, 1 होगा। देखो सीधी सी बात है कि जो इंसान कोई आपके मन में, फॉर एग्जांपल मान लो पेंटिंग को लेके या डांसिंग को लेके बहुत बड़ा कीड़ा है, ठीक है। आपको मजा आता है डांसिंग करके या पेंटिंग करके या कुकिंग करके, तो क्या वो आप काम जो है किसी अवार्ड के लिए कर रहे हो? अवार्ड मिले या ना मिले, पेंटिंग देखी, मन खुश हो गया, ठीक है, दैट्स इट। अवार्ड मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। पैशन इसी चीज को तो कहते हैं। वो कहता नहीं है वो 3 इडियट में बेटा कि पापा, वो फोटोग्राफर जो बनना चाहता है कि पापा भले पैसे कम मिलेंगे तो क्या हो गया, मेरे को काम में मजा आएगा, तो काम में मजा आएगा। लेकिन कंपटीशन का भावना नहीं रहता है जो मन से काम करते हैं बेटा, ठीक है। बहुत ज्यादा कंपटीशन का मेडल के पीछे नहीं भागते हैं। फाइव का ये होगा, टीना का सही है, अशरफ का सही है। प्रियंका, मेरा राइट है? हाँ जी आपका राइट है, बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रियंका जी का राइट है। फ्लुएंसी यानी तेज बोलना, एलाबोरेशन यानी एक्सप्लेन करना, ओरिजिनलिटी यानी असलियत, सच्चाई चीज है, फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ा चुड़ा, मतलब जो लचीलापन होता है, आर द फैक्टर एसोसिएटेड विद गिफ्टेडनेस, टैलेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक्सेलरेशन।
क्लोज है, थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन फिर भी ऑप्शन आप बताओ इसमें। फ्लुएंसी, एलाबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लुएंसी हो उसके अंदर, एलाबोरेशन हो, एक्सप्लेन कर, धारा प्रवाह हो, विस्तार करे, असलियत हो, मतलब ओरिजिनलिटी हो। ये किसका क्वालिटी है? 6 का बी, 6 का सी। डाइवर्जेंट थिंकर और गिफ्टेडनेस, दो ऑप्शन है, लेकिन आई विल ऑल्सो गो फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कई चीजें हैं ना, अगर आप दो या दो से ज्यादा रास्ते को सही समझ रहे हो तभी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। दो या दो से सही ज्यादा रास्तों को अगर आप सही समझ रहे हो तभी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। टीना का सही है, अदिति का सही है, ठीक है, ये तो अच्छा किया। कुशवाहा जी का गलत है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कैसे कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण? अधिगम यानी लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल क्या चीज का ऐसा है कि जो आपका लर्निंग स्टाइल को तरीका बताता है? देखो, लर्निंग स्टाइल का तरीका क्या बताता है? आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं आज, ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर क्यों स्लो आ रहे हैं? इतना स्लो तो आंसर नहीं आते थे, पहले तो आंसर तेज आते थे। कहाँ कमी रह रही है? ऐसे क्यों हो रहा है बेटा? इसका आंसर होगा, मैं बता दूं क्या? 7 का डी, टैक्टुअल नहीं, टैक्टुअल नहीं है, विजुअल है। विजुअल, 2-3 तरीके के लर्निंग मेथड्स होते हैं, उसमें से एक तरीका ये होता है देख के सीखना, ठीक है? जो आप कर रहे हो वो भी विजुअली है, आप देख रहे हो और देख के सीख रहे हो, या ठीक है? जैसे मान लो कि किसी को आपने देखा कि मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, ईंटे पे ईंटा रख के जोड़ रहा है, तो आपने देखा ही तो कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना उसने बताया। दैट्स अ लर्निंग, दैट्स अ लर्निंग थिंग। देखा आपने और देख के सीख गए। अगले चलते हैं। सही तो था सर मेरा, 6 का सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अच्छा, ठीक है। 6 का सी, हाँ आपका सही था। बी लोगों ने दिया था ना, वो मेरे को लगा कंफ्यूजन हो गया। चलो, द कॉन्सेप्ट मैप आर लाइकली टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट बाई। संकल्पना मानचित्र से नई अवधारणाओं की समग्र में वृद्धि होने की सबसे अधिक संभावना है। मैपिंग से क्या फायदा होता है? मैपिंग से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसफरिंग नॉलेज, अटेंशन को फोकस करना, प्रायोरिटाइज करना एकेडमिक, या इंक्रीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। बताओ, आसान क्वेश्चन है ये वाला। 8 का सी, प्रायोरिटाइज एकेडमिक कंटेंट। आप क्लोज हो लेकिन इससे ये क्वेश्चन, ये अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये ऑप्शन जब दिया हुआ है तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि ये भारी है। इसमें देखो लॉजिकली का यूज नहीं हुआ है। आप देखो कहीं भी देखोगे ना, लॉजिकली का यूज अगर हो जाएगा ना तो वो ऑप्शन सही हो जाता है। हाँ, लॉजिकली का देखो डी आने लगा ना ऑप्शन, ठीक है, 8 का डी होगा। आप समझ गए ना क्यों ऐसा है? क्योंकि लॉजिकली का इस्तेमाल हो रहा है। लॉजिकली बहुत बढ़िया सा वर्ड है। अगर लॉजिकली किसी ऑप्शन में दिया हुआ है ना बेटा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है? कोई भी काम लॉजिक से किया जाता है तो सही होता है, ठीक है? तो इस तरीके के वर्ड्स को आप पकड़ो, कैच कर लो, ठीक है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक और चीज है, एक और मतलब मंत्र आपको दे रहा हूं छोटा सा, कहीं पे आप देख लो ओनली, वो ऑप्शन गलत होता है। 90% केस में, 95% केस में ना ओनली अगर दिया हुआ है ना, ओनली लिखा हुआ वर्ड,
वो सही नहीं होता है। हाँ, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू, ठीक है बेटा, कुशवाहा जी का सही है। अगले पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है? डर, कंपटीशन, मीनिंगफुल एसोसिएशन या प्रेशर? प्रेशर हो नहीं सकता, कंपटीशन हो नहीं सकता, फियर हो नहीं सकता, सारे निगेटिव वर्ड है ना, मीनिंगफुल एसोसिएशन ही होगा ना। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, प्रियंका का सही है। मीनिंग ऑब्वियस ही बात है ना, डर से या कंपटीशन से तो या प्रेशर से तो कोई काम थोड़ी ना होता है। अगला 9 का सी। हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल 9 का सी है। टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? कौन सा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है? किसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है? इफेक्टिव टीचर, एम्फेसिस, डिक्टेटिंग। डिक्टेटिंग मतलब, डिक्टेटिंग इज नॉट अ गुड वर्ड। आप ना ये चीज को समझो, सीडीपी में ना या पेडागोगी में ना, अगर आपने आंसर के नेचर को समझ लिया, ऑप्शंस के नेचर को समझ लिया ना, जो क्या नकारात्मक है क्या सकारात्मक है, ठीक है, नकारात्मक ऑप्शंस वर्ड जहां भी यूज हो ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिक्टेट करना इज नॉट, इज नकारात्मक वर्ड है ना। फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग को ही ध्यान ही ना दो। रादर देन यानी ओनली, ठीक है, ओनली का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी सही नहीं होगा। अवॉइड डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय क्वेश्चनिंग। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको जो है मारपीट के बैठा दो, तो ये भी गलत है, ये सही है। टू बी इन टच, यस, बी इन टच, बिल्कुल बिल्कुल। आप इफेक्टिव टीचर का मतलब क्या है ना, अपने बच्चों को पहचानोगे ना तभी तो कर पाओगे। उनसे टच में बने रहना पड़ता है। आजकल तो और भी आसान हो गया है। आपका मान लो क्लास है, क्लास का एक ग्रुप बना दो व्हाट्सएप के ऊपर, और क्लास के बाद भी आप बच्चों से जुड़े रहो। मैं करता हूँ ऐसा काम, ठीक है, खूब करता हूँ। जितने भी बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बहुत ढेर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और सपोर्ट भी करना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए, क्यों ना टच में रहें, ठीक है। लर्निंग का तरीका आज के टाइम पे सिर्फ क्लासरूम बेस्ड नहीं रह गया है। आज क्या है, फोन है और भी तमाम तरीके की चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिल्ड्रन आर करेक्ट। बच्चे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज। पैसिव रिसिपिएंट हो ही नहीं सकता। चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। चिल्ड्रन आर साइंटिस्ट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर। आप बताओ। अब देखो, अगर ए गलत हुआ तो ए से कौन कौन सा निकल गया? ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। बी, सी और डी अगर आपने पढ़ा नहीं ना, फिर भी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि अगर आपने ए को गलत कर दिया तो दैट्स कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच। समझ रहे हो आप? जस्ट अ मिनट ना, सेंसरी मोटर स्टेज किस स्टेज से जुड़ा हुआ है? इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, इन चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। हेलो हेलो अशरफ, हेलो। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेस अफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। स्ट्रेस ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं कह नहीं रहा था उस दिन कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो स्ट्रेस से बचो। स्ट्रेस से 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएंगे जो नहीं होने चाहिए थे, जो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। स्ट्रेस की वजह से ऐसे क्वेश्चन, हेलो हेलो प्रियंका, सॉरी बेटा, बीच में हम लोग का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। इंटरनेट और नेट ऐसी चीज़ें हैं ना कि कब कैसे कहाँ धोखा देती समझ नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो फिर से शुरू कर लेंगे, एक बार बंद हो गया तो ऐसी क्या बात है। स्ट्रेस अफेक्ट द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, ठीक है। कॉग्निशन इमोशन, स्ट्रेस ओमिशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी, कॉग्निशन कंपटीशन। बताओ आप फटाक से। आसान क्वेश्चन है, वेरी मच डूएबल है। आप आंसर बताओ, आंसर बताओ, इसका तो आंसर आना चाहिए ना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं ना। देखो आंसर भी देखो गड़बड़ा आ रहा है।
एक बात कही क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपका जो स्ट्रेस है उससे आपका परफॉर्मेंस कमजोर खराब हो जाता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये कौन से रिलेशन, ये 4 रिलेशन दिए गए हैं, उसमें से कौन से रिलेशन पे ये चीज डिपेंड करती है, मतलब एक फैक्टर आपको बताया और 4 रिलेशन दे दिए, उस रिलेशन से जुड़ा हुआ आपको फैक्टर खोजना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता है, तो इससे क्या है कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी सेंसरी मोटर स्किल का मामला है इसमें, आप समझ रहे हो, सेंसरी मोटर स्किल का मामला है। कॉन्सेप्ट पूछ रहा है 11 का बी, नहीं बेटा सबका गलत है, 11 का ए होगा, 13 का ए, कि आपका जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपके इमोशन से, आपका जो ह्यूमर होता है ना, जो आपका ह्यूमर होता है ना, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको मजाक भी अच्छा नहीं लगेगा, जोक अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। यानी कि आपका कॉग्निशन, यानी कि आपके इमोशंस हैं, जैसे मान लो कि एक कोई स्टूडेंट है प्रियंका जी, ठीक है, कुशवाहा जी हैं, उनका बेबी है, ठीक है, वो बेबी का तबीयत खराब है फॉर एग्जाम्पल ना, तो सच भी है, ठीक है, तबीयत खराब है, ठीक है, तो उनका जो है क्या रिस्पॉन्स खराब हो जाएगा उस चीज को लेकर, क्योंकि मन उधर लगा हुआ है, स्ट्रेस उधर है, तो दिमाग काम नहीं करेगा। ये कॉग्निशन और इमोशन का बहुत बड़ा लेना देना है, कॉग्निशन इमोशन का बहुत बड़ा, नहीं बेटा कॉग्निशन इमोशन, स्ट्रेस को देख के बहको मत कि स्ट्रेस को स्ट्रेस में लिख दिया, ऐसा ही फंसाता है एग्जाम वाला। 14 पे हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे बढ़िया जो तरीका क्या है इमोशनल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने का, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। बच्चों का भावनात्मक विकास कैसे होगा, बच्चों का भावनात्मक विकास कैसे उपयुक्त होगा। डेमोक्रेटिक क्लासरूम, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर तो हो ही नहीं सकता है। कंट्रोल्ड इज नॉट ए गुड वर्ड, इसको काट को। ऑथराइजेशन, अथॉरिटेरियन क्लासरूम, अथॉरिटेरियन तो खराब वर्ड है, हो ही नहीं सकता। 13 नहीं बेटा, अभी तो आ गया हूं, 14 पे हो ना। ठीक है, इसका होगा डेमोक्रेटिक क्लासरूम। डेमोक्रेटिक क्लासरूम जो आपका क्लास का एनवायरनमेंट जो है डेमोक्रेटिक है। देखो ये सारे वर्ड आप पकड़ लो, जैसे आप भी काम दिन से तैयारी कर रहे हो कि आपको समझ में होगा कि अथॉरिटेरियन क्लासरूम नहीं हो सकता है, कंट्रोल्ड क्लासरूम नहीं हो सकता है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, तो टीचर का मतलब क्या हुआ, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास, चौथा डेमोक्रेटिक क्लासरूम बचा। अदिति का आंसर सही था, एक ही आंसर आया, सही आंसर 14 का है, ठीक है। अशरफ का भी सही था, ठीक है। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। लेटर चाइल्डहुड दो कैटेगरीज होती है बेटा, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में क्या है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। 0 से 2, 2 से 4, 2 से 6, 6 से 11, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। 15 का डी, क्या ही एक्सप्लेन करना, अगर ये आपको नहीं आता तो तैयारी आपकी माइनस में, 0 भी नहीं कही जाएगी। 16 डी है, ठीक है। एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी गुस्सा हो सकता है, दैट इज इजी, आसान है। बट टू एंग्री, लेकिन गुस्सा होना सही पर्सन से, सही अमाउंट में, डिग्री में, सही समय पे और सही कारण से और सही तरीके से आसान नहीं है। ये रिलेटेड है, ये लाइन जो है कि आप गुस्सा हो लेकिन सही तरीके से गुस्सा हो, ठीक है, यानी कि आपका इमोशंस के ऊपर बहुत तगड़ा कंट्रोल है, ठीक है। तो ये किस चीज को दिखाता है, यानी इमोशंस पे आपका गुस्सा जो है ना, गुस्से में इंसान बिल्कुल फैल जाता है, बिल्कुल कहता है ना मार दूंगा फाड़ दूंगा, इस तरीके की बातें करता है। 16 का नहीं बेटा, 16 का कॉग्निटिव मतलब दिमाग की बात नहीं हो रही है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व करने की बात नहीं हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है। एंग्री इज ए इमोशन, तो जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आंसर ऑप्शन होगा 1, सी नहीं होगा, 1 होगा। हाँ अदिति का सही है। कॉग्निशन की बात नहीं, सी नहीं टाइप करो, सी गलत है। कॉग्निशन मतलब क्या है, कॉग्निशन मतलब आपकी इंटेलिजेंस,
आगे चलो। नेचर नर्चर डिबेट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, फिर से आ गया, हम लोग फिर से देख लेंगे नेचर नर्चर डिबेट क्या होता है और कैसे काम करता है। व्हाट इज मीन बाय नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी? नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के बारे में का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल गिवन और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, टेम्परामेंट, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस या इन्वायरमेंट अराउंड अस? क्या होगा सही आंसर? इसका बेटा होगा 17 का ए, बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटरी। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है, आसान है। ए है बेटा, डी नहीं है प्रियंका, ए है, डी नहीं है, समझो ना आप कहाँ से। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, ठीक है, इसमें तो कोई कुछ रखा नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसमें बर्थ टू 2 ईयर होगा, ठीक है, बर्थ टू 2 ईयर। इन्फेंसी बिल्कुल जो शुरुआत का बच्चा है ना, जो बोतल से शीशी लगा के दूध वगैरह पीता है, वो वाले की बात हो रही है। अठारह का ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन बिटवीन 2 से 7 ईयर इज, कौन सा स्टेज है? 2 से 7 का जो स्टेज होता है वो पियाजे के हिसाब से कौन सा स्टेज होता है? 2 से 7 का जो स्टेज होता है वो कौन सा स्टेज होता है, बताओ आप। दो से 7 का जो स्टेज होता है बेटा, कौन सा स्टेज होता है? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर? कौन सा पेयर सही से मैच किया हुआ है इसमें? करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है इसमें? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई, ठीक है। फॉर्मल चाइल्ड क्या है? कॉन्क्रीट चाइल्ड, ऑपरेशनल, फॉर्मल चाइल्ड, इन्फेंसी की बात हो रही है और प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है। ये पियाजे के स्टेजेस हैं। कौन सा सही जोड़ा हुआ है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। फॉर्मल चाइल्ड क्या होता है? इमिटेट, बिगिन, इमेजिनरी, प्ले। इन्फेंसी अप्लाइज लॉजिक। इन्फेंसी तो लॉजिक कहाँ से लगाएगा भाई? 2 साल का बच्चा है, लॉजिक कहाँ से लगाएगा? प्री ऑपरेशनल बच्चा जो है डिडक्टिव थिंकिंग कहाँ से कर पाएगा, ठीक है। फॉर्मल चाइल्ड क्या है? इमेजिनेशन नहीं, उसके बाद का बात हो जाता है। ये आपका ये ऑप्शन सही होगा, 1 वाला सही होगा इसका, 2 का ए। हाँ परफेक्ट बेटा, परफेक्ट परफेक्ट, आपका सही है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ईवीएस के हैं, 10 क्वेश्चन। हम लोग उस दिन हम लोग ने सिर्फ 30 ही क्वेश्चन किया था कल के तारीख में। ये 10 क्वेश्चन ईवीएस के हैं। ईवीएस के पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं अभी से। ये 21 to 30 तक जो है पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं बेटा, ईवीएस का पेडागॉजी। वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है। श्यामा परफॉर्मेंस इज बेस्ट इन हर क्लास। कोई श्यामा नाम की लड़की है, उसका परफॉर्मेंस बड़ा बढ़िया है उसके क्लास में। शी इज कंसिडर्ड ए वेरी क्रिएटिव पर्सन। श्यामा को बड़ा ही क्रिएटिव माना जाता है। क्रिएटिव यानी आप समझ रहे हो, क्रिएटिव का मतलब समझ जाओ कि जो नई चीजें सोचना, नए कोई किसी पुराने काम को नए तरीके से करना उसको आता हो, ठीक है। तो शी इज लर्निंग के कॉन्सेप्ट, वो कैसे जो है लर्निंग सीखती है। इमिटेशन, कन्वर्जेंस, मॉडलिंग या डाइवर्जेंट। आप बहुत अगर आपको वर्ड्स को पहचानने की कला आ गई होगी ना, कि वर्ड्स को कैसे पहचानते हैं, कौन से वर्ड्स पॉजिटिव है, कौन से वर्ड्स निगेटिव है, ठीक है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इन जनरल यस, 21 का ए। इन जनरल आप एक चीज देख लेना, ये वर्ड अगर आया ना किसी क्वेश्चन में, या मैंने क्या बोला था, लॉजिकली, कोई काम को लॉजिकली किया जाता है ना तो अच्छा होता है वो। अगर ओनली आ रहा है किसी में, वो ऑप्शन गलत होता है। डाइवर्जेंट,
परफेक्ट है यार। एक और वर्ड है मंजू फन ब्लॉग्स, हेलो मंजू क्या हाल है। एक और वर्ड है डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक टीचिंग इज अ पॉजिटिव वर्ड। इस तरीके के वर्ड्स अगर आपके ऑप्शन में है ना तो वो वाला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक टीचिंग, डाइवर्जेंट लर्निंग, ठीक है, या लॉजिकल थिंकिंग, ये ऑब्वियस सी बात है, ये परफेक्टली मतलब यूनिवर्सली राइट वर्ड्स हैं। अगले पे चलो। ए साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, साइंस की एक प्रदर्शनी लगाई गई, ऑर्गेनाइज किया गया रोहन के स्कूल में। उसका इट वाज ऑर्गेनाइज किया गया विद किस ध्येय से, विच इज योर व्यू ऑफ द मोर अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। साइंस की प्रदर्शनी लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एस्टैब्लिश नेम स्कूल, स्कूल का नाम स्थापित करना, प्रमोट करना, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना, स्टूडेंट को ट्रेन करना फॉर वेरियस प्रोफेशंस, या प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स। क्या होगा? 22। प्रोफेशंस की बात नहीं है। अगर प्रोफेशन की बात होगी तो सिर्फ साइंस की प्रदर्शनी क्यों लगा रहे हो? आर्ट की प्रदर्शनी भी लगाओ ना आप। सिर्फ साइंस की प्रदर्शनी से क्या होगा? आर्ट की प्रदर्शनी भी लगाओ। स्कूल का नाम स्थापित करने से तो कोई मतलब ही नहीं है सीडीपी को, ठीक है। स्कूल का नाम स्थापित हो या टीचर का नाम स्थापित हो या ना हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नहीं बेटा, प्रोफेशन के लिए मामला नहीं है सिर्फ, प्रियंका जी, सिर्फ प्रोफेशन का मामला नहीं है साइंस की प्रदर्शनी। क्योंकि प्रदर्शनी अगर साइंस की क्यों लगा रहे हो, फिर तो आप आर्ट्स की भी लगाओ, क्योंकि आर्ट में प्रोफेशन नहीं है। किसी इंसान को अगर डांसिंग में जानना है तो उसका साइंस की प्रदर्शनी से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर, बच्चों को सीखने के लिए एक मौका देना, दैट्स इट। बच्चों को सीखने के लिए डी, हाँ डी होगा, डी। अदिति का सही है और प्रियंका का भी सही है। ने क्लास नहीं थी सर, कल आपने क्लास नहीं थी? हाँ जी, कल क्लास नहीं थी, कल संडे था, और संडे इज अ गॉड डे, भगवान का दिन होता है, और भगवान के दिन में भगवान का नाम लेते हैं, पढ़ाई लिखाई वीकडेज पे करते हैं। ये हमारा कई सालों से मानना रहा है। ठीक है, 23 पे आइए। एन ईवीएस टीचर, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। शुरू करते हैं थोड़ा सा। इस साइंटिफिक एग्जीबिशन, बेटा ये तो हो ही गया था 22 का 4। प्रोवाइड क्रिएटिव चैनल, प्रोवाइड क्रिएटिव चैनल। अगला करते हैं। एन ईवीएस टीचर, कोई ईवीएस का टीचर है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजिंग ए फील्ड ट्रिप टू द जू। इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग का सवाल स्ट्रीमिंग रुक गई थी, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से चालू करेंगे फिर से, क्या मामला है, ठीक है। एन ईवीएस टीचर, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए फील्ड ट्रिप टू द जू। जू को फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करने की क्या जरूरत है? टू सेटिस्फाई पेरेंट को सेटिस्फाई करना तो बेटा टारगेट ही नहीं है। टू प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट टू द स्टूडेंट, फन एंड एंजॉयमेंट का मामला नहीं है बच्चों का। टू हैव ए चेंज इन मोनोटनी मतलब सिंपल रूटीन मेथड ऑफ टीचिंग का मोनोटनी, जो जैसे आप रोज क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? मोनोटनी, ठीक है। तो मोनोटनी जो है टूटनी चाहिए, तो ये मोनोटनी तोड़ने के लिए क्या जू ट्रिप की जाए, या टू प्रोवाइड एन एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। हेलो, 23 का डी होगा, हाँ जी सही है। हेलो सबको। सॉरी बेटा, बीच में जो है कुछ लाइट चली गई थी, आपसे क्या छुपाना, ठीक है। तो लाइट चली जाती है तो हम लोग कुछ और तरीका निकालते हैं, ठीक है। बचपन में तो मेरे ख्याल से सभी ने चिराग में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये तो आज के क्या 10 साल का सीन ही है कि इन्वर्टर आ गया, बैटरीज आ गई, जनरेटर आ गया। अपने टाइम पे तो इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। मेरे ख्याल से सभी लोग, जो लोग इस वक्त होंगे लाइव स्ट्रीम में जो वीडियो देख रहे होंगे, जो सीटेट पढ़ रहे होंगे, सभी ने चिराग में तो पढ़ा ही होगा। अगर नॉर्मल गाँव के प्रवेश के हैं, जैसे मैं तो थोड़ा रूरल बैकग्राउंड का हूँ, तो चिराग बत्ती तो मैं तो पढ़ा ही है, लेकिन लाइट चली जाएगी तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाएंगे ना। ये यहाँ का मामला गड़बड़ हो जाता है। ये हो गया था हम लोग के साथ में। नीचे की एक लाइन शायद कट रही है, नीचे के चौथा कट नहीं रहा है, ये मेरे फ़ोन पे ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं।
बड़ा सा क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड क्वेश्चनिंग कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ ईवीएस। ठीक है, ये चीज़ें, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्वेश्चन करना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? ईवीएस का। एक टीचर है जिसको अरेंज करना चाहिए क्या क्या एक्टिविटीज, फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वी शुड ईट। कोई टॉपिक जो आपका फूड वी शुड ईट है ना, विच ऑफ द अबव 4 एक्टिविटीज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एक्टिव लर्निंग। इसमें से कौन सी जो 4 हैं वो एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करती हैं? सर जब मैं छोटी थी तो हम लालटेन जलाते थे। हाँ सही बात है, मैंने भी पढ़ा हुआ है ना। आज के टाइम पे बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमारा टेस्ट इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि घर में फ़ोन नहीं था, लाइट नहीं थी। तो मेरे को बड़ी हंसी सी आ जाती है कि मैं सोचूं कि अगर मैं ये बहाना देता कि मेरे घर में लाइट नहीं थी तो मैंने तो पढ़ाई नहीं की होती, मैं तो अनपढ़ रह जाता। 24 का 4, ask student to collect the related information from all possible sources, give example of the different food each is essential for component of the food। क्लोज कॉल है, ठीक है। सी में और डी में क्लोज कॉल है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सी सही है कि डी सही है। ठीक है, शो ए वीडियो ऑफ द टॉपिक ज़्यादा काम नहीं करेगा, डायग्राम क्रिएट बना देना वो भी ज़्यादा काम नहीं करेगा। तीसरा क्या है, देखो इसको ये कहते हैं ना ऑप्शंस का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे ना, ऑप्शंस का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे और देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सी और डी में क्लोज है। ठीक है, तो सी क्या है? अब देखो आप लोग ने क्या, जनरली इंसान ने सी पढ़ा तो सी सही हो गया, उसको लग जाता है सी सही है। लेकिन देखते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ द डिफरेंट फूड ईच इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। और ये क्या है? आस्क द स्टूडेंट टू कलेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस। ऑल पॉसिबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ना कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। गिव एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट फूड ईच इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करना है। और तो क्या, पहले तो आप बच्चे से ही सवाल करोगे ना। आप एग्जाम्पल कब दोगे? पहला स्टेज क्या आएगा कि पहले आप बच्चे से पूछोगे ना। अगर आप पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहला क्या करोगे? बच्चों से ही तो पूछोगे। तो आस्क द स्टूडेंट, ना कि आप ही बिल्कुल शुरू हो जाओगे। पहले आप इंगेज करोगे बच्चे को, क्योंकि बच्चे से सवाल करोगे और बच्चा जब इन्फॉर्मेशन लेके आएगा तब आप बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ डी है बेटा, 24 का डी है, प्रियंका का सही है। अगला, ईवीएस के जो पेडागॉजी है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहती है। थोड़ा आप ना पेशेंस के साथ में ना एटलीस्ट सारे ऑप्शन को पढ़ो, और 2 ऑप्शन हमेशा ऐसे आप पाओगे कि जो क्लोज होते हैं। 2 ऑप्शन, कई बार 3 भी क्लोज आपको मिलेंगे। तो उसमें अपने को क्या करना है, थोड़ा पेशेंटली जो है, थोड़ा पेशेंटली सवाल को देखना है। वाइल टीचिंग द टॉपिक एयर आप पढ़ा रहे हो क्लास 4 के बच्चे को। गीतिका का प्लान है क्या? परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज, क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, which of the below proposed activities is relevant for teaching effectively, topic effectively। एयर पढ़ाना है क्लास 4 के बच्चे को, कौन सी एक्टिविटी है जो इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कह रहा है। बड़ा सा सवाल है, उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये पूछ रहा है कि एयर नाम की चीज आपको पढ़ानी है, कि एयर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे आप। ठीक है, देखो आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन, ऐसे सवाल पूछना जो मन में क्वेश्चंस उठाते हैं। टेक स्टूडेंट टू ए फील्ड ट्रिप। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रू स्पेसिफिक एग्जांपल्स। ठीक है, या यूज मल्टीमीडिया कैप्सूल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। देखो मल्टीमीडिया कैप्सूल तो बहुत बढ़िया तरीका नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर आप फील्ड ट्रिप की बात कर रहे हो, अगर आप फील्ड ट्रिप्स वगैरह की बात कर रहे हो तो उसको ज़्यादा बेहतर मानेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, लेकिन देखो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आप करो, लेकिन क्लास 4 का बच्चा है, अगर आप उसको फील्ड ट्रिप करवा दोगे तो उसको मजा आ जाएगा। ठीक है, प्रोबिंग क्वेश्चन, क्लास 4 का बच्चा है, इस चीज को ध्यान रखना है। 4 के बच्चे से बहुत ज्यादा प्रोबिंग क्वेश्चन आप क्वेश्चंस करोगे तो वो क्या ही जवाब देगा, क्या ही जवाब देगा। तो या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्लोज कॉल क्या है? नहीं, ए नहीं है बेटा, कैसे आप कर रहे हो? 25 का ए कोई आ रहा है, 25 का कोई डी आ रहा है, 25 का सी आ रहा है। ठीक है, 25 का जो 2 ऑप्शन सबसे क्लोज है ना वो ये है। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रू स्पेसिफिक एग्जांपल्स या टेक स्टूडेंट टू द फील्ड ट्रिप, इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसमें प्रियंका का सही है।
यस सर, रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग पूछा है मतलब क्या रॉन्ग पूछा है? ये नहीं होगा, सी होगा। प्रियंका का सही है। चलो, प्रीति क्या करना चाहती है? वांट टू ले ए ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पॉल्यूशन। प्रीति कोई है, वो बड़ा जोर देना चाहती है पर्यावरण के छात्रों को पढ़ाने में। पर्यावरण पढ़ा रही है क्लास 5वीं के बच्चे को, ठीक है। वाइल वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज लाइकली टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इन अचीविंग इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन पढ़ाना है इन्वायरमेंट में, तो कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा हेल्पफुल है? क्वेश्चन रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है क्वेश्चन में? टेकिंग स्टूडेंट टू द फील्ड ट्रिप, वही देखो फिर फील्ड विजिट की बात आ रही है। आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर चार्ट्स की बात आ रही है। इनवाइटिंग द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को इनवाइट करने की बात आ रही है, या फील्ड ट्रिप की बात आ रही है, या आस्किंग स्टूडेंट टू टेक अप द ग्रुप प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन। क्या आंसर होगा? हाँ, सी, सी सही है बेटा। अदिति का सही है। शालिनी ने प्लान किया है, क्या प्लान किया है? एक फील्ड ट्रिप प्लान किया 4वीं के बच्चों के लिए टू साइंस सेंटर। साइंस सेंटर ले जा रही है शालिनी, कोई टीचर है शालिनी नाम की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन टू स्टूडेंट इज रिलेवेंट। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिला वजह फालतू की बात बता दिया है कि अगर आप बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हो साइंस सेंटर में, तो वो चीज बताने की काम नहीं है। 25 क्वेश्चन नहीं पूछा, 25 क्वेश्चन में नहीं पूछा है। 25 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बेटा, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से 25 के ऊपर वापस से आएंगे और जरा फिर से देख लेंगे, ठीक है। आप लोग के डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं। आज हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं, सेशन 2 बार हम लोग का रुका बीच में, ठीक है। तो 25 को हम लोग लास्ट में देख लेंगे ना, इधर कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग आखिर में देख लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। शालिनी हैज प्लान्ड ए फील्ड ट्रिप, तो इसमें से क्या ऑप्शन जो है सही नहीं है कि बिला वजह उसने बोल दिया है। ये देखो बेटा, बहुत आसान सा है, अब अभी तक आंसर नहीं आया इसका। अशरफ का भी आंसर नहीं आया, अदिति का नहीं आया आंसर। कहाँ रह गए आप लोग? ऐसे कैसे? डी, अरे नहीं, नोटपैड तो लेके जाओ, बैग लेके नहीं जाना है। स्कूल बैग, किताबें लेके क्यों जाओगे? स्कूल बैग में क्या होती है? किताबें होती हैं, किताबें क्यों लेके जाओगे आप? बी ऑप्शन होगा ना। अगर आप साइंस ट्रिप पे जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, तो नोटपैड तो लेके जाओगे ना, क्योंकि नई चीज आप देखोगे तो नोट कैसे करोगे? डी ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा। यस, बी होगा, बी, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला करते हैं। Which of the following is not suitable activity at a primary stage to sensitize student concept of conservation of tree? पेड़ को बचाने के लिए छोटे बच्चों को कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो नहीं बतानी चाहिए, बिला वजह की है, ठीक है। ऑर्गेनाइज ए स्लोगन राइटिंग, इंकरेजिंग एवरी स्टूडेंट टू ए ट्री एंड लुक आफ्टर इट। एक पेड़ के पास बुलाओ और कहो कि उसकी देखभाल करो। एक स्लोगन का कॉन्सेप्ट रखो, शोइंग द चिल्ड्रन द स्टोरेज ऑफ लॉग्स ऑफ द वुड, ठीक है। या ऑर्गेनाइजिंग ए पोस्टर, पोस्टर आप बनवा सकते हो, स्लोगन लिखवा सकते हो, इंकरेज कर सकते हो कि पेड़ की देखभाल करो, ठीक है। लॉग यानी पेड़ का लट्ठा क्यों दिखाना है, ठीक है। बी, 28 का क्या होगा? बी, सी, 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 शोइंग द लॉग ऑफ द वुड, बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना। कटे हुए पेड़ दिखा के उसको क्या बोलोगे आपकी, बेटा देखो पेड़ काट के ऐसे रखते हैं, इससे इसका क्या संदेश जाएगा? 28 का सी, हाँ जी सी है, परफेक्ट, सी होगा। सी 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 सही है। वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन वाटर, पानी के ऊपर पढ़ा रहे हो ईवीएस क्लासरूम में, अंजलि ने ऑर्गेनाइज किया रोल प्ले ऑन अ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर एंड इंडिविजुअल्स एक्शन टू कंजर्व वाटर। द एक्टिविटी इज प्राइमरीली एम्ड, कोई पानी जो है, अंजलि नाम की महिला है, वो पानी के ऊपर ईवीएस के ऊपर क्लास ले रही है, पानी टॉपिक है, तो उसने रोल प्ले करके कुछ प्ले ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो उसमें कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है?
कि उसको करके फायदा नहीं होगा। ब्रेकिंग मोनोटनी, इंप्रूविंग द सोशल स्किल, इंश्योरिंग द एक्टिव पार्टिसिपेशन या इनहेंसिंग द स्टूडेंट नॉलेज ऑन सोर्सेस। रोल प्ले ऑन डिफरेंट सोर्स ऑफ एक्टिविटी, द एक्टिविटी इज प्राइमरीली एम्ड। ये रोल प्ले की जो एक्टिविटी है इसका फोकस क्या है? इसका फोकस ये है बेटा, इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। रोल प्ले क्या है? रोल प्ले से आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। रोल प्ले से यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, आप कुछ ना कुछ रोल अदा कर रहे हो ना। रोल प्ले इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। यस, सही है, सी, सबका आंसर आ गया, परफेक्ट। Which one of the following will be more effective learning experience to emphasize more on the social inequality? सोशल इनइक्वालिटी की अगर बात की जाए तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विच इज द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस? लर्निंग एक्सपीरियंस कौन सा सबसे इफेक्टिव होगा? अगर आप ईवीएस की क्लास ले रहे हो, आप उनको वीडियो पिक्चर दिखा दो, स्पेशल लेक्चर ऑर्गेनाइज कराओ, कंडक्ट अ क्विज कॉम्पिटिशन, या आस्किंग स्टूडेंट टू अंडरटेक द ग्रुप प्रोजेक्ट, कौन सा सबसे सही तरीका होगा? मोस्ट इफेक्टिव क्विज है, वीडियो है, स्पेशल लेक्चर है या ग्रुप प्रोजेक्ट है? क्या सबसे सही तरीका होगा? सर मेरा नेट स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं, नेट स्लो चल रहा है तो हमारा भी नेट कई बार स्लो चलने लगता है, प्रॉब्लम हो जाती है। 4, 30 का 4, परफेक्ट, 30 का 4 होगा, सही है ना। आप देखो ग्रुप प्रोजेक्ट्स करेगा ना तो बच्चा क्या है, ग्रुप बना दो आप और उनको टोले मोहल्ले जाएंगे, वो जब आप खुद अपनी नजरों से देखेंगे ना कितनी ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। वीडियो तो बेटा कई तमाम तरीके की पिक्चरें तो सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर ऐसे भी टीवी पे आती रहती है, तो फायदा क्या है, कोई मतलब नहीं उसका बहुत ज्यादा। स्पेशल लेक्चर से तो आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेक्चर इज अ वन वे मेथड, ठीक है। क्विज कराना, पहले तो आप उनको समझाओगे ना, उसके बाद क्विज होगा ना। आपने भी तो सीटेट पहले पढ़ा ही है ना। ये मैथ के पेडागॉजी का कुछ क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है, और देखते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन, थोड़ा बहुत लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन पेशेंटली देखते हैं इसको। 30 का डी होगा, हाँ ठीक है। मैथ की पेडागॉजी का क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं पता था क्या क्वेश्चन डाला हुआ है, देखते हैं, मैं भी देखता हूँ आपके साथ में। विकास मैथ पढ़ा रहा है, क्लास 56 स्टूडेंट्स है उसके क्लास में, विकास नाम का कोई टीचर है। उसका विश्वास क्या है, विकास का विश्वास क्या है कि एक टेस्ट कराया जाए और वो इफेक्टिव तरीका है अगर फीडबैक दिया जाए फौरन, ठीक है। उसने कंडक्ट कराया एक शॉर्ट टेस्ट 10 नंबर का। व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ गिविंग द फीडबैक? फीडबैक देने का सबसे सही तरीका क्या होगा? सभी लोग सेशन को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच आपका ये कहने के लिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे। सर थोड़ा जूम कर दीजिए, जूम कर देते हैं आपके लिए, 1 मिनट इसको के चलाने का। आ रहा है क्या? वन का डी, यस, ही कैन एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, यस आंसर सही। ही कैन एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ द ईच प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट टू चेक देयर आंसर ऑन देयर ओन, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ, हाँ डी सही है। ही कैन लेट स्टूडेंट चेक ईच अदर आंसर क्यों चेक करवाओगे? पिक आउट एनी कॉपी रैंडमली क्यों चेक करोगे? जब 56 बच्चे तो 56 कॉपी चेक करना पड़ेगा। ही कैन हैव द होल क्लास डिस्कशन ऑन द वे इन विच वी हैव गॉट देयर सॉल्यूशन एंड विच इज द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू अराइव एट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी आंसर सही है लेकिन दिस इज द बेटर आंसर। अगले पे चलते हैं।
टू असेस द स्टूडेंट competency on solving of the world problem based on addition and subtraction, rubrics of assessment are. रूब्रिक्स बेटा हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, मैं बता चुका रूब्रिक्स के बारे में। ये एक टेक्निक होती है चीज़ों को जांचने की और सही से पढ़ने की, ठीक है। टू असेस द कॉम्पिटेंसी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट क्या है, सही पैरामीटर्स कह सकते हो, पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट क्या है। टू का ए होगा, ए सही है, A is the right answer. Comprehension of the problem, identification of the operation to be performed, representation of the problem and solution of the problem, बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। आप सबका आंसर आपको आ रहा है, ठीक है, यही होगा, परफेक्ट है। अगले पे चलते हैं। शिलीजा कैन एक्सप्रेस ए नंबर इन डिफरेंट वे। शिलीजा जो है अलग अलग तरीके से नंबर को एक्सप्रेस कर सकती है। 4 को ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इन विच डेवलपमेंटल फेज ऑफ नंबर इज शी, किस लेवल पे वो है शिलीजा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वांटिफाइंग फेज, पार्टीशन फेज, फैक्टरिंग फेज, ऑपरेटिंग फेज। वो किस फेज पे है? क्वांटिफाई करना, पार्टीशन करना। ये पार्टीशनिंग हुई है वैसे, 4 को पार्टीशन में ही तो बांट रहे हैं, या तो 2-2 के पार्टीशन में बांट दो या 1 और 3 के पार्टीशन में बांट दो। तो ये कौन सा फेज है? पार्टीशन फेज, पार्टीशन फेज है। पार्टीशन हाँ पार्टीशन है बेटा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पार्टीशन है, पार्टीशन कर रहे हैं ना। आगे चलते हैं। हेलो सर, गुन्नू, हेलो सर। सी, हाँ जी सी होगा। सी कौन सा होगा? सी कौन सा ऑप्शन है बेटा? ये देखो ये कौन सा है? रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर ज्योमेट्री लेसन ऑन एंड लाइंस इन क्लास 4। क्या होगा अगर क्लास 4 में आप ज्योमेट्री का लेसन ले रहे हो तो लाइंस के ऊपर तो आपका रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए? सर मैथ पेडागॉजी नहीं आती है। बस एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मैथ पेडागॉजी नहीं आती है। अच्छा मैथ पेडागॉजी आती तो है बेटा। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जो ईवीएस का पेडागॉजी है, जो लास्ट क्वेश्चन मैं लास्ट सैटरडे मैंने क्लास लिया हुआ था, 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो मैं फिर से डिस्कस करूंगा। अभी कहीं नहीं जाऊंगा, और क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस प्रोसेस से जो मैंने करवाया था, ठीक है, तो फिर से उसको लूंगा। कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइन्स एंड लाइन सेगमेंट एंड मार्क अ पॉइंट, कैन ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट गिवन लेंथ एक्चुअली, कैन मेजर द लाइन इन सेंटीमीटर एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्यूरेटली है ये, एक्यूरेटली कैन नेम द लाइन, ठीक है। हाँ ये सही है, चौथे का ए होगा बेटा, ए होगा। बी नहीं है। कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लाइंस, ये देखो ना, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो पहले में ही इंक्लूडेड है। डिफरेंशिएट एंड नेम लिखा हुआ है बी में, और डिफरेंशिएट पहले में भी लिखा हुआ है, जबकि पहला वाला जो है वो और ज़्यादा एलाबोरेट कर रहा है। गिवन लेंथ एक्यूरेटली, लेंथ को भी एक्यूरेटली बनाना है, डिफरेंशिएट भी करना है लाइन सेगमेंट में, और मार्क करना पॉइंट। पहला ऑप्शन ज़्यादा एलाबोरेटेड है बेटा, बी नहीं। पहला ऑप्शन ज़्यादा एलाबोरेटेड है, नॉट बी। बी नहीं होगा, सबका बी आ रहा है लेकिन बी नहीं है, ए होगा। आप जब ए वाला ऑप्शन देखोगे ना उसमें, तो आपको बी के सारी चीजें पहले ए वाले में मिल जाएगी। कुछ समझ नहीं आता है सर जी, कुछ समझ नहीं आता है। इसका तो बहुत
ये तो बहुत वेग लाइन है बेटा, कुछ समझ नहीं आता है। इसके लिए क्या करना चाहिए आप बताओ। बाकी लोग भी देखो जुड़े हुए हैं, बाकी लोग भी अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, राय दे सकते हो एक दूसरे को। आप बता सकते हो कौन सी बुक्स आप पढ़ रहे हो, कितने टेस्ट लगा रहे हो, कोई कोर्स ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, कोई कोर्स ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। आप लोग ना ये प्लेटफॉर्म हो सकता है अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर करने का भी ना, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, ठीक है, और हम लोग जुड़े हुए हैं। जैसे आपको ध्यान आता होगा ना कि सर क्लास लेंगे, तो मेरे को भी ध्यान आता है कि आप लोग वेट कर रहे होगे, ठीक है, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो गए हैं और इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश होनी चाहिए। देखो आपकी किसका हर बच्चे का एक एक चैप्टर स्ट्रांग होगा, एक एक टॉपिक स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो आप लोग आपस में भी शेयर कर सकते हो चीज़ों को। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम के चैनल है, उस पर भी मैं चीज़ें डालता रहता हूँ, उस पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। और मैंने तो ओपन कर रखा है उस चैनल को, उस टेलीग्राम के चैनल को, सो डैट यू कैन कम्युनिकेट एंड टॉक अबाउट थिंग्स, ठीक है, क्योंकि जर्नी तो सिर्फ सीटेट के एग्जाम को कर दे के नहीं सॉल्व होगी ना, उसके बाद तो बहुत लंबा एक सफर है। सफर तो है ना कि आपका आखिर टाइम तक आपका वो मिल जाए ना, सफलता मिल जाए, कोई ना कोई फायदा हो जाए, नौकरी लग जाए। पियाजे बिलीव दैट लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम द सोशल इंस्ट्रक्शन एंड द मैथमेटिक्स टीचर बिलीव इन पियाजे थ्योरी शैल यूज। कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, वो पियाजे की थ्योरी को यूज करता है, ठीक है, तो वो इनमें से कौन से टॉपिक को, कौन से पॉइंट को सही तरीके से एक्सप्रेस करेगा, काम करेगा। 5 का सी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, चॉक एंड टॉक मेथड, ये कोई मेथड नहीं है इस तरीके का। लॉट्स ऑफ मैनिपुलेटिव तो खराब वर्ड होता है, मैनिपुलेटिव तो है ही नहीं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप डिस्कशन और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, दोनों ही ऑप्शन सही है। लेकिन क्या पियाजे ने सोशल लर्निंग पे भी काम किया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बी होगा बेटा, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड ग्रुप डिस्कशन, बी होगा। किस नेम से है सर, किस नेम से है? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अनबोरिंग एकेडमी के नाम से ही है, और हम लोग तो यही नाम लेके चल रहे हैं ना ओवरऑल, ठीक है। चलिए ईवीएस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं ना, क्योंकि उस दिन ईवीएस की क्लास तो मैंने ली थी, लेकिन मज़ा नहीं आया था। फोर्टी क्वेश्चन की क्लास हुई थी ना, सीडीपी एंड ईवीएस मैराथन, ईवीएस की क्लास ली थी ना, हाँ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ क्लास हो गई थी, मज़ा नहीं आया था उस दिन से, तो इसको भी क्वेश्चंस को देख लेंगे हम लोग फिर से। सर क्या आप कोई पेड कोर्स है? पेड कोर्स नहीं है बेटा, पैसे में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, पेड कोर्स नहीं है। पेड कोर्स क्या है, पेड कोर्स का देखिए मामला क्या है कि, और अगर फ्यूचर में पेड कोर्स लेके भी आएंगे ना, तो बहुत ही मिनिमल लेंगे। सिर्फ मेरे को क्या है, अगर इस YouTube के प्रोसेस से सिर्फ मेरे को इतना बेनिफिट मिले कि कोई एक इंसान और है, जैसे अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ इस रूम में, ठीक है, अगर मैं इतना, अगर मेरे को YouTube से फ़ायदा होता है या इस कोर्स से कि मैं किसी एक ऐसे इंसान को हायर कर सकूँ जो टेक्निकली, जैसे बीच बीच में टेक्निकली ख़राब हो जाता है ना ये मामला, वो ना हो, बस मेरे को इतना आपसे
अगर मैं कभी लेके आऊँगा और चार्ज करूँगा तो मुझे बस इतने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा तो मेरा जॉब है, नौकरी है, सब चीज़ चल ही रहा है। तो वन का बी ठीक है, देखते हैं। मैरी ए यंग टीचर बिलीव इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग। क्यों? मैरी जो है पढ़ाती है, नए एक नए हम लोग की उम्र की कोई महिला है मैरी, वो पर्सनलाइज्ड टीचिंग मतलब कि अपना समझ के बहुत पर्सनल तरीके से अपना फील करके पढ़ाती है। तो वैसे सबका आंसर सही आ रहा है भी, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगले पे चलते हैं। ये सैटरडे वाला सेशन है बेटा, मैं ले चुका हूँ लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था। सर आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे होते हैं ना, ज़रूरत कई बार ऐसी होती है ना। तो पेड कोर्स का मामला यही है ना कि यार देखो अकेले जो है बीच बीच में लाइव चली जो है लाइव स्ट्रीम रुक जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही चाहिए कि कोई इंसान रहे जो कैमरा वैमरा संभाल सके। अभी क्या है कि अकेले सब कुछ करते हैं, फीस पेड नहीं करते हैं, फीस पेड नहीं। अरे पैसा सब कुछ थोड़ी ना होता है यार, फीस के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। ये देखो, थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद। जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से जो थ्योरीज हैं वो किस चीज से डिपेंड करती है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी आप समझ रहे हो, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो और उससे चीजों को समझ रहे हो। 2 का सी बिहेवियरलिस्ट, ठीक है, अच्छी तैयारी है आपकी। सही है, सी होगा। इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर। इंडिविजुअल लर्नर जो है वो बाकियों से हर, जैसे मैं हूं, आप सब, हम सब लोग क्या लर्नर ही हैं, ठीक है, कुछ अलग थोड़ी ना है। तो एक दूसरे से कैसे अलग हैं? हाँ ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, कि हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो दर है ना, हम सबकी अलग अलग है। हो सकता है मैं उसी चीज को 10 बार में सीखूं और आप 5 बार में ही सीख जाओ, ठीक है, या कोई इंसान 2 ही बार में सीख जाए। तो सबकी विकास की दर अलग अलग है। चलते हैं। सर कम करना है आप कुछ क्वेश्चन कल भी लाइव करवा दें, सॉरी सर काम है आप कुछ क्वेश्चन, सर काम है, अच्छा काम है, कोई बात नहीं, आप काम करो। ये तो क्या है कि ये सारे जो भी वीडियोस रहते हैं, जैसे आज लाइव मैं लेता हूँ तो अगले दिन मॉर्निंग में इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, तो मैं डाल देता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। जिसको काम है वो जा सकते हैं, आप कल देख लेना, मॉर्निंग में देख लेना। इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल भी देता हूँ, ऐसा नहीं कि लाइव चलाया तो बस खत्म हो गया। और वैसे भी यूट्यूब तो बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जितना भी लाइव चलता है वो खुद ब खुद यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्ड होता रहता है, उसका तो मेरे को झंझट ही नहीं रहती है। इतना इजी प्लेटफॉर्म है, इसी वजह से मैं काम कर पा रहा हूँ। नहीं तो अकेले इंसान के लिए जॉब के साथ में और पढ़ाई के साथ में सब काम कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन क्या है कि एक चाहत है, ख्वाहिश है कि जो नॉलेज अपने पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अच्छे तरीके से जाए। बहुत ढेर सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो क्या है कि रूट लर्निंग पे ध्यान देते हैं। कई लोग क्या है मोटिवेट करते हैं, ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो ऐप डाउनलोड कर लो, ये कोर्स ले लो, हम इस कोर्स में ऐसा कर देंगे, उस कोर्स में ऐसा कर देंगे। मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता हूं, आई डोंट बिलीव इन दिस। गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन ए ईवीएस क्लास विल बेनिफिट द टीचर। बताइए, आंसर आया नहीं अभी तक। सर फिर से स्टार्ट हो गई क्लास, अभी रुक गई थी क्या? नहीं रुकी नहीं थी, तक करवा दीजिए। हाँ ठीक है, जब तक चल रहा है, ठीक है। कैमरे की बैटरी डाउन हो जाएगी तो खुद ब खुद क्लास बंद हो जाएगी, बस इतना सा बात है। सर आप बेस्ट हैं, थैंक यू। यही मोटिवेशन है, आपको थोड़ा मेरे से मिल जाएगा, आप लोग के आपका ग्रोथ हो जाएगा थोड़ा सा ना, वही मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है।
गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन ईवीएस क्लास विल बेनिफिट द टीचर। आंसर बताइए चौथे का। अगर आप बच्चे का जो क्लास में है ना उसको अलग अलग जो है उसके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में आप, जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास में आया बच्चा, किसी का टेस्ट नहीं कर पाया, अच्छे से नहीं कर पाया, ठीक है, तो आप उसे ये पूछो कि बेटा कल रात में तुम कहाँ थे, पढ़ाई क्यों नहीं की तो क्यों नहीं की तो क्या पढ़ा, अगर पढ़ा तो क्यों कर नहीं पाए, ठीक है, इज कॉल्ड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। चौथे का बी, टू सेव हर एनर्जी एंड एंजॉय टॉकिंग। नहीं, इंजॉय की बात नहीं है, पढ़ाई में इंजॉय का वर्ड आना ही नहीं चाहिए, इंजॉय इज नॉट अ गुड वर्ड, ठीक है। टू कनेक्ट टू द सब्जेक्ट एंड लर्नर एक्सपेरिमेंटल वर्ड्स एंड प्रमोट रिफ्लेक्ट, ये सही आंसर होगा। टू नो द यूनिक एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है। टू हेल्प द इंप्रूव द लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, ये सही है बेटा, 4 का ए होगा। हाँ 4 का ए, मंजू फन ब्लॉग। आपका नाम बड़ा अजीब सा है, मंजू फन ब्लॉग। द मेजर पर्पज ऑफ पीरियडिकल पीटीए जो पेरेंट और टीचर का इंटरेक्शन होता है उसका मेन पर्पस क्या है? बच्चे और बच्चे के माता पिता को बुलाते हैं ना। वेरी गुड सर जी, थैंक यू, आप भी अच्छे हो, वेरी गुड, आप भी। 5वां, इसका बताओ आप, आंसर दो फटाक से। सर मेरा नाम मंजू है, फन भी है, मंजू है और फन भी है। अच्छा, फन किसका नाम होता है? फन तो किया जाता है, फन नाम कहाँ होता है? FUN फन। 5 का बी, परफेक्ट। बच्चे की कमियों को और मजबूतियों को डिस्कस करना उसके माता पिता के साथ में, और ये कहना कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो। हम लोग भी PTM में यही तो करते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, आप ध्यान नहीं देते हो, क्या करते हो, यही सब तो करते हैं। 5 का ये नहीं होगा बेटा, बी होगा। चलो, विच सब्जेक्ट ऑफ द सोशल साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू साइंस? कौन सा सब्जेक्ट सोशल साइंस का साइंस से रिलेटेड है? इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी? इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी? इसका बेटा ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा साइंस से रिलेटेड है। आप देखोगे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, जितने इंजीनियर्स, आपने सुना होगा ना कि इंजीनियर जाते हैं आईएएस की तैयारी करने, तो एक ऑप्शनल लिया जाता है हमेशा, तो क्योंकि इंजीनियर साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो व्हाट दे जनरली डू, वो लोग अधिकतर ज्योग्राफी को चूज करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है साइंस के ऊपर बेस्ड है बहुत ज़्यादा। ये इसमें बहुत ढेर सारी थ्योरीज हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, जो हाँ 6 का ए होगा ना। क्यों? क्योंकि उनको साइंस पढ़ा उन्होंने, इंजीनियर्स ने जीवन भर, तो उनको जब ऑप्शनल लेने की बात आती है तो ज्योग्राफी चूज करते हैं। बहुत ढेर सारे आईएएस आईपीएस ऐसे हुए हैं जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल से आईएएस की परीक्षा को बीट किया है। वो बेटी ने डाल दिया गलती से, अच्छा ओके ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं या जो परिवार में हैं, और मतलब मैं सच बताऊं आपको, मेरा मोटिवेशन सबसे बड़ा ये है कि मैं इतने परिवार में, आप अगर मेरे को देख रहे हो ना, और मैं आपको कुछ ग्रोथ दे पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। ये सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार है आपका, तो पहले से ही आपके पास टाइम की कमी होगी, उसके बाद भी आप लोग मेहनत कर रहे हो इतना, ये भी खुद में एक बहुत बड़ी बात है। इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड स्टडी? इन्वायरमेंट किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है? बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डिस्कशन, रिसोर्स मैनेजमेंट या ओशनोलॉजी? इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू किन किन चीजों से? आंसर बताओ।
कोई बात नहीं, इतना 7 का सी, ए और सी इकोनॉमिक डिस्कशन मेकिंग, और डी ओशियोनोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, अशरफ का ये कहना है। बेटा मैं बता रहा हूँ ऑल, हाँ हाँ ऑल होगा, ऑल होगा, ऑल होगा, ऑल होगा। ओशियोनोलॉजी में क्या है, अरे ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ते हो ना कि वो जो रीफ होती हैं, रीफ कोरल रीफ हैं, कोरल रीफ के बारे में आप पढ़ते हो ना कि कोरल रीफ जो रंगीन है उनका रंग उड़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मछलियों की तादाद कम हो रही है पानी में, मछली का पानी में कूड़ा डाला जा रहा है, तो इस वजह से जो है पानी का जो है एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो वो भी तो एक इन्वायरमेंट की पढ़ाई हुई ना, तो डी तो ऑप्शन होगा ही होगा, डी छोड़ के कैसे हो जाएगा। हाँ जी सबका सही है, 7 का ऑल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ ईवीएस, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस, ईवीएस पढ़ने का ऑब्जेक्टिव इसमें से क्या नहीं है इन रिलेशन टू सोशल साइंस। की डेफिनेशन सिखाना, enable children to question the existing idea and practice, not an objective। It should enable the children to grow up as responsible member, ये तो होगा ही होगा। It should enable the children to respect differences of the cultural practices, ये भी होगा ही होगा। Existing ideas को क्वेश्चन करना और प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करना। अब बताओ 8 का ए, यस 8 का ए होगा। की कॉन्सेप्ट और की टर्म को बहुत ज़्यादा करेक्टली डेफिनेशन वगैरह का मामला नहीं है, आपको समझाना पड़ेगा ना ईवीएस में कि समाज से जुड़ा हुआ क्या मामला है, डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डेफिनेशन से की कॉन्सेप्ट या की टर्म की डेफिनेशन को याद दिलाने से फायदा नहीं होगा। 8 का ए है, ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स है सबका। रमेश ड्यूरिंग टीचिंग अबाउट वाटर, उसने रमेश कोई जो है वो टीचिंग के बारे, ड्यूरिंग टीचिंग अबाउट वाटर उसने एक सवाल किया, क्या पानी ज़रूरी है जानवर के लिए और क्या पेड़ रह सकते हैं बिना पानी के। ठीक है, रमेश है क्लास में गया पढ़ाने के लिए और वो इस तरीके के सवाल बच्चों से कर रहा है, और इस सवाल को पूछ के रमेश क्या जानना चाहता है और किस तरीके की स्किल्स को बच्चों में डालना चाहता है। आसान है। वेरी गुड सर जी, आप भी वेरी गुड हो, सभी वेरी गुड है यहाँ पे ना? बहुत आसान सा है सर, अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो टॉप करेंगे ऐसे ही आएगा ना क्वेश्चन, और क्या आता है। देखिए जितना भी क्वेश्चन, एक चीज मैं बता दूं आपको, जितना भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूं 95% क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे गए हैं। ये मैं अपने मन से कोई टेस्ट सीरीज नहीं चला रहा हूं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, उसी बुक को मैं उठा के क्वेश्चन जो पिछले आए हुए हैं उसी का मैं पीपीटी बना देता हूं। थिंकिंग स्किल है। तो अगर आपको पुराने साल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे से आप समझ पा रहे हो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कर पा रहे हो ना, तो आपका आगे का भी मामला हल हो जाएगा। सुरभि है, क्रिएटिव है, परफॉर्म करती है एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स और ब्रिलियंट लर्नर है। कॉन्सेप्ट बाई, देखो मैंने बताया हुआ है इस चीज को, अभी मैं वर्ड्स का डिस्कशन कर रहा था थोड़ी देर पहले कि ऐसे वर्ड्स अगर आए तो आपको फौरन लगा देना है, उस पर आंसर टिक लगा देना है ना। मॉडलिंग, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या इमिटेशन। सर मेरा 7 को पेपर है, चलो ऑल द बेस्ट आपको, ऑल द बेस्ट आपको। आप अच्छे से अच्छा करो, उसमें अच्छा ही करोगे, अच्छा ठीक है। 7 का बी, ठीक है। डाइवर्जेंट, बेटा डाइवर्जेंट थिंकिंग करो, ऑप्शन में लगा हुआ है ना, तो 99% चांस है कि ऑप्शन वही होगा। क्वेश्चन पढ़े बिना भी अगर आप लगा के आओगे ना, आपका सही हो जाएगा। Which of the following is a drawback of autocratic style of teaching?
ऑटोक्रेटिक तरीका क्या है कि मैं आपकी जो चैट आ रही है ना उसको बंद कर दूं और मेरा जो मन है जैसा तरीका है वैसा मैं बोलता चला जाऊं, मेरे को फर्क ही ना पड़े कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, और मैं बस बोलता चला जाऊं। दैट इज वन मेथड ऑफ ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ लर्निंग। दूसरा क्या है, आप कह रहे हो कि नहीं सर कल मेरे को मैथ पढ़ा दो, मेरा मन नहीं है, मैंने कहा कि कल मैं साइंस पढ़ाऊंगा। दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ ऑटोक्रेटिक टीचिंग। इसका 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 खराब खामियाजा क्या है, सवाल ये पूछ रहा है। चिल्ड्रन बिकम लेजी, टीचिंग एड यूज डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट टू बी टॉट, एक्स्ट्रा लर्निंग कैसे हो सकती है? ऑटोक्रेटिक टीचिंग इज नॉट डजंट लीड टू एक्स्ट्रा लर्निंग। टीचर बिकम लेजी, टीचर क्या होता है, लेजी हो जाता है। बी आ रहा है सबका, बी नहीं होगा, चिल्ड्रन बिकम लेजी होगा। आप क्या कर रहे हो, मैं बताता हूं क्यों। ए होगा, हाँ ए सही ऑप्शन आया, ए। अब सबका गलत है, बी नहीं होगा बेटा, ए होगा। मैं बताऊं क्यों लेजी हो जाओगे आप, क्योंकि आप जब मैं आपसे पूछता हूं आप रिस्पांस देते हो, ठीक है, मैंने रिस्पांस बंद कर दिया, लाइव चैट बंद कर दी, ठीक है, आप रिस्पांस नहीं दोगे, आप बीच बीच में क्या करोगे, हाँ वीडियो चल रहा है, फिर पलट के थोड़ा घूम लोगे, देख के आओगे, फिर देखोगे वीडियो चल रहा है। ये क्या है, हम लोग इंगेज्ड हैं। हाँ ए होगा, ए होगा, मैं समझा रहा हूं क्यों ए होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऑटोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग हो जाए, यानी कि मैंने लाइव चैट बंद कर दी, ठीक है, आपकी बात मैं नहीं सुन रहा हूं, तो आप क्या होगे, लेजी हो जाओगे। चिल्ड्रन बिकम लेजी, बच्चे लेजी हो जाएंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे कि टीचर का जो मन आता है वो करता है, हमको क्या करना है, हमको बस जाके वहां पे हाजिरी लगा के चले आना है। समझ में नहीं आ रहे हैं, मैंने समझाया क्वेश्चन, बताओ ना कैसे सर, बताओ ना, समझ में आया? देखो मैं फिर से बता देता हूं। ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ लर्निंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो मेथड है डेमोक्रेटिक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो और आप कुछ कमेंट करते हो मैं बोलता हूँ, ठीक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि आपकी चैट को मैं बंद कर दूँ, लाइव चैट को, और मैं वन साइडेड जो कुछ बताना है मेरे को बताता रहूँ, तो आप क्या होगे, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आप लेजी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये कहोगे कि सर का जो मर्जी आता है वो तो सर बताते ही रहते हैं, कौन फालतू में मेहनत करेगा या पढ़ेगा या इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चिल्ड्रन बिकम लेजी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये सर ये टीचर सेंट्रल है 12-1-2, नहीं पता क्या बोल रहे हो आप। चलिए, रितिका वाइल टीचिंग, रितिका है वो क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रही है, उसका एम्फेसिस कर रही है प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय पॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। थोड़ी देर पहले हम लोग ने काम किया हुआ इसके ऊपर। कंडक्ट फील्ड ट्रिप पर करा दूं, लेक्चर एंड टॉक बाय एक्सपर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाओ, 5वीं का बच्चा है, ठीक है। अरेंज ए ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री फॉर क्लास एंड आफ्टर वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री टेल द स्टूडेंट टू डिस्कस अमॉन्ग देम। मेक अ पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन तो तब बनाएगा ना जब उस बच्चा सीख जाएगा तभी तो पोस्टर बनाएगा, अभी तो सिखाने पे है ना। तो अरेंज ऑडियो विजुअल इज अ बेटर ऑप्शन, और अरेंज ऑडियो विजुअल, उनको एक पिक्चर वगैरह दिखा दीजिए और उनको फिर कहिए कि आप पहले आपस में बात करो, समझो मामले को, मुद्दे को समझो कि पॉल्यूशन का मुद्दा है क्या, ठीक है। पिक्चर वगैरह दिखाने से क्या बच्चों का ऑटोक्रेटिक स्टाइल में टीचर सेंटर्ड होता है, जो गलत है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल टीचर सेंटर्ड होता है, तो टीचर लेजी नहीं होगा ना, बच्चा लेजी होगा ना। टीचर लेजी नहीं होगा, टीचर तो पढ़ाएगा ही जो उसका मन करेगा। अविनाश इज प्लानिंग टू टीच चिल्ड्रन अबाउट इलिटरेसी। अविनाश को क्या करना है, इलिटरेसी के बारे में पढ़ाना है। हाँ सी होगा, 12 का सी है, राइट है, प्रियंका दुर्वे जी का सही है। ठीक है,
Avinash is planning to teach the children about illiteracy, poverty or class inequality. Which of the following method will be the most appropriate purpose? ये क्वेश्चन आज हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसी तरीके का। सेमिनार है, गरीबी पे सेमिनार चालू कर दो, बेकार की बात है, सेमिनार से क्या होता है। टेल चिल्ड्रन टू कलेक्ट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक एंड डिस्कस इट इन द क्लास। अरेंज ऐसे कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन से क्या फायदा होगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। और गिव लेक्चर मेथड इज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेड, लेक्चर मेथड इज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेड। लेक्चर मेथड से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। कंपटीशन तो बेटा जब आप सिखा दोगे तब कंपटीशन करवाओगे ना, सेमिनार को भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, इसलिए 2 ऑप्शन होगा इसका, बी। हाँ बी है, किसी बच्चे का बी आया है, प्रियंका का बी आया है, बी है एग्जैक्टली। Among the following which are the objective of socialized recitation? सामाजिक स्वर पाठ का उद्देश्य क्या है? socialized recitation। promote group based learning, promote reflective creative thinking, cooperative learning। इसका ऑप्शन होगा बेटा ए, ये 4, ऑल ऑफ द अबव। हाँ 14 का ऑल, यस यस बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव होगा। प्रोजेक्ट मेथड, हाँ हाँ डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। गुन्नू का सही है, डी है, हाँ ठीक है। अशरफ का सही है, मंजू का सही है। प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग इज सूटेड मोस्ट टू। प्रोजेक्ट मेथड जो आपको क्या है ना, प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, वो किस तरीके की चीजों को सपोर्ट करते हैं या सूट करते हैं। प्रमोट साइंटिफिक मेथड, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, प्रमोट न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्ट्रेंथन द रीजनिंग स्किल। क्या होगा? बेटा प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है आप बताओ? स्ट्रेंथन द रीजनिंग स्किल। रीजनिंग स्किल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट लेके जाओगे ना तो आप स्टार्ट कब से करते हो? 0 से स्टार्ट करते हो। मैंने बोल दिया कि आप गंगा रिवर की पॉल्यूशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाओ, तो मैंने बस बोल दी, अब बात खत्म हो गई। अब आप पहले जाओगे घर, क्या करोगे? आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करोगे कि रिवर क्या होती है, कहाँ से निकली है। आप लिखोगे ना शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में लिखोगे पहले पॉल्यूशन क्या होता है, किस तरीके का पॉल्यूशन रिवर में हो सकता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करोगे आप। प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि आपको खुद सारी चीजें करनी है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत कर देती है। बी, हाँ प्रियंका का बी है, ठीक है। अशरफ का भी बी है, ठीक है। ए पब्लिक स्कूल हैज अबाउट 2 to 3 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन एवरी क्लास। 2-3 बच्चे हैं किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जो स्पेशल नीड यानी कि कुछ ऐसे हैं जिसको कम सुनाई देता है या कम दिखाई देता है। सम चिल्ड्रन आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज। कुछ लोग दिमागी और शारीरिक रूप से चैलेंज्ड हैं। ये बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं अच्छे अलग दूसरे बच्चों के साथ, सिटिंग इन द सेम क्लासरूम, उसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। पब्लिक स्कूल मेंशन्ड अबव फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या चीज़ वो कर रहा है, कौन से प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है, कौन सी टीचिंग मेथड यूज कर रहा है। आसान है, आसान क्वेश्चन है बेटा। डी, यस डी इज राइट, प्रियंका इज राइट, डी है इंक्लूसिव। हाँ जी डी है, डी है, हाँ जी डी है, 16 का डी है। 16 का सी नहीं है बेटा, सी नहीं है, डी है। सी नहीं है, इंक्लूसिव है, सब लोग को इंक्लूड करके चलना है। थिंक एंड डिस्कस सेक्शन जो है 1 चैप्टर 1 में ईवीएस की टेक्स्ट बुक में क्लास 5 की बुक है, वो उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा यदि तुम
पेट्रोल और डीजल के महीने में एक बार, पूरे हफ्ते में यूज ना करो, पेट्रोल और डीजल को यूज ही ना करो। व्हाट हैपन इफ यू डोंट गेट, आपको मिले ही ना, तो इससे क्या होगा, ठीक है। ये लाइन जो है किसी बुक में लिखी हुई है, ये क्यों लिखी गई है, ईवीएस की बुक में ये लाइन लिखी गई है, थिंक एंड डिस्कस करके जो है, तो उससे क्या होगा, सेंसिटाइज स्टूडेंट, यानी कि उनको जागरूक बनाना पेट्रोल डीजल के यूज के लिए, असेसिंग द स्टूडेंट्स ऑन द सोर्सेस एंड पेट्रोल, उनको बताना कि पेट्रोल डीजल का सोर्सेस क्या है, प्रमोट इमेजिनेटिव थिंकिंग एंड स्किल टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ कंसर्न और क्रिएटिव अवेयरनेस। क्या होगा सर, आप कहाँ से हो सर? मैं यूट्यूब से हैं, और कहाँ से हैं? हम लोग का पता तो यही है, यूट्यूब पे हैं, उत्तर प्रदेश में है, वैसे यूपी से हैं, बात से तो पता ही चल जाता होगा ना कहाँ से। प्रमोट इमेजिनेटिव थिंकिंग, ठीक है। हम लोग का तो पता क्या ही है, यूट्यूब ही है परमानेंट पता। आंचल फ्रिक्वेंटली पूछती है और सवाल करती है और इमेजिनेटिव क्वेश्चन पूछती है अपने क्लास में, जो 5 की लड़की है। बाय डूइंग सो शी एम एट इम्प्रूविंग, उससे क्या होगा, अगर आंचल नाम का कोई बच्चा है, वो ढेर सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। सी, सर हम भी यूपी से हैं सर। अच्छा, यूपी वाले बहुत परेशान रहते हैं टीचिंग के जॉब के लिए ना, यूपी में जॉब का बहुत कीड़ा है ना, और बहुत लोग फॉर्म भरते हैं और टीचिंग करते हैं। मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है कि लोग BA MA कर लेते हैं, लेकिन सर हम भी यूपी से हैं। अच्छा, सभी लोग यूपी से हैं, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 का सर मैं भोपाल से हूँ। अच्छा, आप भोपाल से हो। सीटेट तो सेंट्रल लेवल का पेपर है ना, तो ये तो सारे स्टेट्स में होता है। यस, क्वेश्चन है सी होगा, थिंकिंग स्किल, बात में जवाब भी आ गया। यस, सी होगा, थिंकिंग स्किल। जनरली आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर लेना, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया या थिंकिंग स्किल हो गया, इस तरीके का अगर ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ना, इस पर आप टिक मार देना, 95% है कि सही जाएगा, ठीक है। चाहे थिंकिंग स्किल लिखा हुआ है या डाइवर्जेंट थिंकिंग लिखा हुआ है, ठीक है, या डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग लिखा हुआ है, ये सारे ऑप्शन लाइन ना पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इसको भी आप एनालाइज करो। सर हम उत्तर प्रदेश से हैं, अशरफ जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, चलो ये भी बढ़िया है, सभी लोग ज़्यादातर यूपी से ही हैं। हाँ, अच्छा, यूपी में बेरोजगारी का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है ना, टैलेंट बहुत है, टैलेंट भरा पड़ा है, आप लोग देखो कितना मेहनत कर रहे हो, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अब मैं अपनी साइड से कर रहा हूँ, अपनी साइड से कर रहे हो, लेकिन क्या टैलेंट तो भरा पड़ा है, लेकिन नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सरकार की तरफ से बस वादे हैं ना, लेकिन वादों को पूरा करने का इरादा नहीं है। 19 का, आस्किंग द क्वेश्चन हाउ विल आवर लाइफ गेट अफेक्टेड इफ देयर वेयर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए मंथ, हमारी लाइफ किस तरीके से अफेक्ट होगी अगर बिजली नहीं आती 1 महीने तक। सेंसिटाइज स्टूडेंट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, assessing the student on the sources of electricity, promote the imaginative and thinking skill of the students, assessing the students on their general awareness। सही होगा, क्योंकि बात क्या करेगी कि 1 महीने तक अगर बिजली नहीं आए तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे, यानी कि आप बिजली के बिना कैसे जियोगे, यानी कि आपको सोचना पड़ेगा ना, नया कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनेटिव थिंकिंग की बात हो रही है। आज का ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम लोग गुड नाइट बोल के अपने अपने फ़ोन बंद कर देंगे, यही करेंगे, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं। टीचिंग ऑफ द ईवीएस शुड इंकरेज प्रोसेस स्किल। ईवीएस से क्या होता है, स्किल्स बढ़ता है, विच आर द कोर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच स्किल। ठीक है, ईवीएस की पढ़ाई पढ़ने से कौन सा ऐसा स्किल है जो इंक्रीज नहीं होता है। इन्फेरिंग, डिटर्मिनेशन, प्रेडिक्टिंग, ऑब्जर्वेशन। नहीं, डी कैसे बोल रहे हो आप? हाँ, बी होगा।
ईवीएस की पढ़ाई पढ़ के निश्चय से रिलेटेड नहीं है। अगर आप समाज शास्त्र की पढ़ाई करोगे तब आपका दृढ़ निश्चय होगा कि हमको गरीबी भुखमरी मिटाना है, ठीक है, एक सोशल रिवोल्यूशन की भावना आएगी आपके मन में। ये नहीं होगी बेटा, बी होगा। प्रियंका का सही है, प्रियंका का सही है, ठीक है। इन्फेरिंग मतलब एक चीज देख के आप दूसरी चीज को इन्फर कर सको, दूसरी चीज का अंदाजा लगा सको, अनुमान लगाना। प्रॉपर हिंदी क्या होगी? अनुमान लगाना। भविष्य ऑब्जर्वेशन, प्रेडिक्टिंग करना। प्रेडिक्टिंग का मतलब ये कि आपके ईवीएस में लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। प्रेडिक्टिंग का मतलब और क्या हो गया? प्रेडिक्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना कि समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। बी होगा, बी होगा, ठीक है, बी है। चलो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। कल फिर से मैं आऊँगा और ईवीएस के जो मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा कल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे ना, कल थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह और डिस्कस करेंगे ईवीएस की, और ईवीएस की पेडागॉजी और मैं करवाऊंगा। और कुछ ना कुछ सीडीपी के क्वेश्चन तो डेली प्रैक्टिस में करने ही करने हम लोग को, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। तो सीडीपी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। सर वेरी नाइस सेशन, वेरी हेल्पफुल क्लास, थैंक यू सो मच। आप बहुत बेस्ट हो, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत बेस्ट हो ना। जो मेरा क्या मामला है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि पॉजिटिव वर्ड जो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट हम लोग ने देखा कि जैसे कुछ वर्ड्स हैं ना वो बढ़िया हैं, उनको आप पकड़ लो और वो ऑप्शन में देखो। जैसे थिंकिंग स्किल के ऊपर हम लोग का जितने भी ऑप्शन में थिंकिंग स्किल लिखा हुआ था वो ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है, फटाक से आंख बंद करके। डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर लिखा हुआ है, डाइवर्जेंट थिंकिंग सही हो गया। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग कहीं लिखा हुआ है, वो ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर उसी के अराउंड होता है। बाकी आप सब लोग, सर आप क्लास देखनी अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप क्लास में आते हो तो हमको भी अच्छा लगता है ना, इंटरेक्शन होता रहता है ना, एक मतलब अनजाना सा ऐसे, मतलब एक नए किस्म में जो है कनेक्शन सबके बीच में बन जाता है। तो मेरे को भी थोड़ा मेहनत करके अच्छा लगता है कि किसी का तो भला हो रहा है ना, किसी का तो भला हो रहा है ना, तो ऐसी मेहनत ही करनी चाहिए जिसमें भला हो। चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट आप सबको, गुड नाइट। सब लोग बढ़िया से सो ठंडक का मौसम में, ठीक है, ख्याल रखो आप सब लोग अपना।